कि जिस पे पीपीटी के बल पर राहुल गांधी उछल रहे थे, एक्चुअल में वो पीपीटी म्यांमार के अंदर जो है बनती है। वहाँ पे एक गोलमेज सम्मेलन होता है इनका और वहाँ पे ये नैरेटिव गढ़ा जाता है और उसके बाद में उसके आधार पे भारत के अंदर अशांति फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। ये कहानी केवल यहाँ तक नहीं थी। अगर ये मुद्दा बढ़ता तो कहीं ना कहीं जो स्थिति आज नेपाल में है उस स्थिति को बनाने का प्रयास राहुल गांधी कर रहे थे कि भारत के अंदर भी ऐसी स्थिति खड़ी हो जाए। पक्ष के नेता होते हुए देश के संग गद्दारी नहीं चल सकती है। देश में लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उन्होंने चुनी हुई सरकार को अगर ऐसे ही राहुल गांधी चीनी मीडिया और चीनी सरकार के तहत साजिश करते हैं, वो देश के लिए खतरनाक है। जैसे चीनी सरकार ने नेपाल, बांग्लादेश और ऐसी सरकारें गिराई है, ये देश के लिए बहुत अपमानजनक है। राहुल गांधी पे जांच बैठाना चाहिए और सरकार को तय करना चाहिए कि जल्द से जल्द ऐसे देशद्रोही को अंदर करना चाहिए। बात यह है कि भारत के साथ गद्दारी कौन कर रहा है। बात यह है कि SIR के नाम पे भारत के अंदर अशांति फैलाने का काम कौन कर रहा था। राहुल गांधी आज डीप स्टेट की गोदी में जाकर बैठ गए हैं, कम्युनिस्टों की गोदी में जाकर बैठ गए हैं। उनका एक दल जो विदेश के अंदर बैठा है, लेकिन उनका दूसरा दल जो है वो कांग्रेस के नाम से भारत के अंदर बैठा हुआ है। और पहली बार राहुल गांधी ने नहीं किया सर। चाहे आप देख लो CA के नाम पर साल भर शाहीन बाग में बिरयानी खाना हो, चाहे NRC के नाम पर हमारे भारत को घेरने का प्रयास करना हो, चाहे किसान आंदोलन के रूप में जो खालिस्तान का आंदोलन चलाना हो, लाल किले पर हमारे तिरंगे झंडे का अपमान करना हो, ये सब इन्होंने बहुत प्रयास कर लिया कि किसी ना किसी तरीके से हमारे भारत को गिरा दिया जाए, हमारे भारत की सरकार को गिरा दिया जाए। लेकिन इनको ये नहीं पता कि हमारे भारत में भारत की जो जनता है वो प्रधानमंत्री पे और गृह मंत्री पे पूरी तरीके से विश्वास करती है। इसीलिए इनके हर एक वार को असफल कर दिया गया। उसके बाद इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा तो संविधान हिलाते हुए आ गए, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। उसके नेपाल में क्या हुआ, नेपाल में निकल करके आया कि नेपाल में जो हमले हुए आस पास के मदरसों से युवाओं को, जिस युवा को 16 साल के युवा को पता ही नहीं मेरे को करना क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। उनको कितने पैसे दिए गए? 5-5 हजार रुपए। जाओ पत्थर फेंको, आगजनी करो। नमस्कार, आप न्यूज़ चौक देख रहे हैं। मैं हूं सुमित। SIR के मुद्दे पे बिहार में लगातार राहुल गांधी ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आई है जो आपको हिला कर रख देगी। खुरपेच ने एक दावा किया, म्यांमार से एक साजिश रची गई थी। बात यह है कि भारत के साथ गद्दारी कौन कर रहा है। बात यह है कि SIR के नाम पे भारत के अंदर अशांति फैलाने का काम कौन कर रहा था। राहुल गांधी आज डीप स्टेट की गोदी में जाकर बैठ गए हैं, कम्युनिस्टों की गोदी में जाकर बैठ गए हैं। उनका एक दल जो विदेश के अंदर बैठा है, लेकिन उनका दूसरा दल जो है वो कांग्रेस के नाम से भारत के अंदर बैठा हुआ है और ये दिनों दिन भारत को खोखला करने का प्रयास कर रहे हैं। आज जब ये खुलासा हुआ कि जिस पे पीपीटी के बल पर राहुल गांधी उछल रहे थे, एक्चुअल में वो पीपीटी म्यांमार के अंदर जो है बनती है। वहाँ पे एक गोलमेज सम्मेलन होता है इनका और वहाँ पे ये नैरेटिव गढ़ा जाता है और उसके बाद में उसके आधार पे भारत के अंदर अशांति फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। ये कहानी केवल यहाँ तक नहीं थी। अगर ये मुद्दा बढ़ता तो कहीं ना कहीं जो स्थिति आज नेपाल में है उस स्थिति को बनाने का प्रयास राहुल गांधी कर रहे थे कि भारत के अंदर भी ऐसी स्थिति खड़ी हो जाए। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि आज अगर कांग्रेसियों के बड़े हैंडल को उठाकर आप देखो, सारे हैंडल पे कुछ ऐसे ट्वीट आ रहे हैं कि जैसे गया ओली वैसे जाएगा गोली। ठीक है, ऐसे ट्वीट आ रहे हैं। IP सिंह यार, या तो इधर देखो, या तो IP सिंह का हैंडल उठा लीजिए, कांग्रेस के बड़े नेताओं के हैंडल उठा लीजिए। वो ये सपना देख रहे हैं कि जिस तरह से वहां से ओली गया है उसी हिसाब से हम मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। भाई साहब, वो नेपाल था और नेपाल ने अपने हक की लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि नेपाल में यही कम्युनिस्ट विचारधारा वहाँ की संस्कृति और सभ्यता को खत्म कर रही थी। वो उनकी अपनी सांस्कृतिक लड़ाई थी। अगर बात संस्कृति पे आएगी तो भारत के लोग नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। कहीं ना कहीं आप मानते कि ये साजिश रची जा रही थी? साजिश डीप स्टेट की थी, कम्युनिस्ट स्टेट की थी। यहाँ दोनों स्टेट मिले हुए हैं, डीप स्टेट और कम्युनिस्ट स्टेट, और उसके गोदी में जाकर बैठ गए हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी का ये पहली बार नहीं है। इससे पहले उन्होंने पेगासस का मुद्दा उठाया था, क्या हुआ? फजीहत कराया। उन्होंने जो है हिंडनबर्ग का मुद्दा उठाया, क्या हुआ? फजीहत हुआ। CA NRC के नाम पे भ्रम फैलाया पूरे देश के अंदर, आगजनी और सब कुछ हुआ। किसने कराया? राहुल गांधी ने कराया। राहुल गांधी सबसे बड़ा देशद्रोही गद्दार है। नेता कहना बंद कर दीजिए पत्रकार साहब। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से जो खुलासे खुरपेच ने किए हैं उसके बारे में? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि विपक्ष के नेता होते हुए देश के संग गद्दारी नहीं चल सकती है। देश में लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उन्होंने चुनी हुई सरकार को अगर ऐसे ही
राहुल गांधी चीनी मीडिया और चीनी सरकार के तहत साजिश करते हैं, वो देश के लिए खतरनाक है। जैसे चीनी सरकार ने नेपाल, बांग्लादेश और ऐसी सरकारें गिराई है, ये देश के लिए बहुत अपमानजनक है। राहुल गांधी पे जांच बैठाना चाहिए और सरकार को तय करना चाहिए कि जल्द से जल्द ऐसे देशद्रोही को अंदर करना चाहिए। किस साजिश के तहत ये राहुल गांधी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका पूरी जांच होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं जो नेपाल में हुआ वो भारत में वैसी स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश की गई। देखिए, बिल्कुल उत्पन्न करने की कोशिश करे, चाहे खड़गे का बयान हो, चाहे पवन खेड़ा का बयान हो, चाहे किसी का बयान हो, ऐसे बयानों में सीधा सीधा ये निकल कर आ रहा है कि देश के संग गद्दारी है। इस देश में ऐसी चीजें नहीं चल सकती है। 70 सालों का लोकतंत्र रहा है, जहाँ पर सरकारें चुनी जाती है, पूरा टर्म करती है, पर एक तानाशाही और लोकतंत्र को तोड़ना अपराध है। जिस तरह से क्या कहना चाहेंगे एसआईआर के मुद्दे पे, जिस तरह से राहुल गांधी ने बिहार में अभी एनडीए को घेरने की कोशिश की, नेपाल की स्थिति आपने देखी बखूबी, क्या भारत में भी ऐसी कोई साजिश? देखो सर, राहुल गांधी के ऊपर मुझे बहुत हंसी आती है। ये सोचते हैं कि हम भारत को नेपाल की तरह एक छोटा राज्य बना देंगे, जो कि बिल्कुल असंभव है। क्योंकि हमारे भारत में जो प्रधानमंत्री का नेतृत्व है वो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और जो गृह मंत्री का नेतृत्व अमित शाह जी कर रहे हैं, जो कि बहुत मजबूत हैं। उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। और ये पहली बार राहुल गांधी ने नहीं किया है सर। चाहे आप देख लो, सीए के नाम पर साल भर शाहीन बाग में बिरयानी खाना हो, चाहे एनआरसी के नाम पर हमारे भारत को घेरने का प्रयास करना हो, चाहे किसान आंदोलन के रूप में जो खालिस्तान का आंदोलन चलाना हो, लाल किले पर हमारे तिरंगे झंडे का अपमान करना हो, ये सब इन्होंने बहुत प्रयास कर लिया कि किसी ना किसी तरीके से हमारे भारत को गिरा दिया जाए, हमारे भारत की सरकार को गिरा दिया जाए। लेकिन इनको ये नहीं पता कि हमारे भारत में भारत की जो जनता है वो प्रधानमंत्री पे और गृह मंत्री पे पूरी तरीके से विश्वास करती है। इसीलिए इनके हर एक वार को असफल कर दिया गया। उसके बाद इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, तो संविधान हिलाते हुए आ गए। जिस तरह से खुरपेच ने खुलासे किए हैं राहुल गांधी को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, मैं ये कहना चाहूँगा, राहुल गांधी वही बांगपंथ है जिस तरीके से आप नेपाल के अंदर अभी देख रहे हो। नेपाल में जो इस तरीके से घटना हुई है वो क्यों हुई है? वो पहले से एक प्री प्लानिंग था। और भारत के अंदर उससे ज़्यादा बांगपन, उससे ज़्यादा टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, उससे ज़्यादा जेएनयू गैंग वाले, उससे ज़्यादा लुटियन जोन वाले, और उसी गैंग का एक लीडर है जो कांग्रेस है। उसी गैंग के लीडर जो इस देश को खंडित करना चाहते, तोड़ना चाहते, वो चाहते कि आगजनी हो जाए। ये वही कांग्रेसी हैं। सवाल तो उठाएंगे। आप समझो कि इनको फंडिंग कहाँ से? आज भी देश के अंदर 1,18,000 एनजीओ जो कुत्ते बिल्ली ये वो इंसानियत इसके नाम के चल रहे हैं। पहले तो भारत सरकार को उन तुरंत संसद भवन में आवाज उठा करके उन 1,18,000 संगठन को बैन करा जाए जो स्लीपर सेल इस देश में कार्य कर रहे हैं, और वो इंतजार में, वो ताड़ में, वो गिद्धों के तरह की इंतजार में कि कब ऐसी आगजनी हो इस भारत देश के अंदर। और हर मदरसों में, जहाँ पर इस मदरसों में कोई भी एक बच्चा IAS IPS तैयार नहीं करा जाता, कोई मंत्री विधायक नहीं तैयार करा जाता, सारे के सारे कट्टरपंथी तैयार करते, उन सब पे नजर बना कर रखे कि फंडिंग वहाँ तो नहीं हो रही है। अगर इस भारत जैसे नेपाल में हुआ, नेपाल में क्या हुआ? नेपाल में निकल करके आया कि नेपाल में जो हमले हुए आस पास के मदरसों से युवाओं को, जिस युवा को 16 साल के युवा को पता ही नहीं मेरे को करना क्या है। बिल्कुल। उनको कितने पैसे दिए गए? 5-5 हज़ार रुपये। जाओ पत्थर फेंको, आगजनी करो। कहीं भारत देश के अंदर इस तरीके की घटना एकदम प्री प्लानिंग के जरिए ना तैयार करके रखी हो। उन्होंने फ्रेम और मैप ना बना करके रखा हो। दोबारा से मैं बता रहा हूँ आपको, इस भारत देश को अगर बचाना है तो इस देश के जो जितने भी असली भारतीय है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्ध हो, कोई भी हो, इस देश के सारे भारतीय लोगों को तुरंत प्रभाव लेकर के तुरंत अलर्ट रहना चाहिए कि तुरंत कोई ऐसी कोई घटना होती है तो उनके साथ मिलकर के आगजनी नहीं करनी है। उन लोगों को सबक सिखाना और अपने फट्टों में कील लगा लो। ठीक है, धन्यवाद।